आज पूरा देश चंद्रशेखर आजाद से ये जानना चाहता है कि इस दलित की बेटी को न्याय कब मिलेगा। मेरे ऊपर आरोप लगा था, मैंने सीधे ऑन कैमरा बोला था कि यदि आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अब एक दलित की बेटी न्याय मांगती है, तो इस पर जो बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, जो हमारे प्रकरण में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए, अब उन लोगों को से मैं पूछना चाहता हूं, इस दलित की बेटी के लिए, न्याय के लिए ये लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, कि केवल ब्रजभूषण सिंह के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। मैम, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण है, उनके ऊपर एक महिला शोषण का आरोप लगा रही है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पर इस प्रकार की जब शोषण की बात चलती है तो सबसे पहले तो ये जांच का विषय है। और मैं इस बात पे पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, अगर उसने शोषण किया है और इस प्रकार के आरोप उन पर सिद्ध होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई। क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी का साथ देकर फंस गए हैं ब्रजभूषण? ब्रजभूषण ने दलित की आवाज तो उठाई, लेकिन क्या वो खुद इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं? क्योंकि जहां दलितों की बात की जा रही है वहीं दलितों का अपमान भी किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद, जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। शोषण के आरोप डॉक्टर रोहिणी घावरी लगा रही हैं। वो जो स्विट्जरलैंड में अच्छा खासा कमा रही हैं, वो जो स्विट्जरलैंड में एक एनजीओ को चला रही हैं, वो जो 1 करोड़ की स्कॉलरशिप के बाद स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो अपने पैर घिसकर एक नगीना से सांसद बन पाते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के लिए न राज्य देखते हैं, ना ही दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, जहां भी दलितों के साथ अन्याय होता है वहां खुद आंदोलन करने पहुंच जाते हैं। वो चंद्रशेखर आजाद जो लगातार मायावती से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनका साथ देंगी, वो चंद्रशेखर आजाद जो लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि बसपा से गठबंधन करेगी, वही चंद्रशेखर आजाद पर अब इल्जाम डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगाए हैं, जिसके बाद अब खुद अपने ही सवालों में वो फंस रही हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण को कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के नेत्री अपर्णा यादव बेनकाब करने में लगी हुई है। शुरुआत में आपने सुना जहां अपर्णा यादव ने और ब्रजभूषण ने अपनी अपनी बातें रखी। ब्रजभूषण ने जहां चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट तक घसीटने तक का ऐलान कर दिया, जहां मुकदमा चलाने के साथ साथ जनता को उठने तक की बातें कर दी, तो वहीं अपर्णा यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। यह ऐसा गंभीर आरोप है, यह ऐसा गंभीर मामला है जिस पर तुरंत एक्शन लेना ठीक नहीं होगा, बल्कि इस पूरे मामले की तह तक जांच होनी चाहिए, इसकी पुष्टि होनी चाहिए और इसके बाद ही तय होना चाहिए कि क्या वाकई आजाद के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के मुखिया, क्या वाकई गुनहगार हैं या उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब अपर्णा यादव ने जहां ये कहा, तो इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग में डॉक्टर रोहिणी घावरी ने शिकायत दर्ज करवा दी, जिसकी कॉपी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने दिखाई और ये कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है 23 जून को। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कुछ नहीं कहा। रोहिणी के आरोपों के बाद खुद अपर्णा यादव ने कहा कि राज्य महिला आयोग इस पर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जांच के बाद ही फैसला होगा। लेकिन शिकायत को लेकर अभी तक आयोग के पास कोई सूचना नहीं पहुंची है। राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश महिला आयोग तक इसकी सूचना अभी तक नहीं आई है और ना ही इसकी कोई पुष्टि हुई है। और अपर्णा यादव ने ये सवाल तो खड़े किए, लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि बिना जांच के इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। तो अब ब्रजभूषण ने जो आओ देखा ना ताओ चंद्रशेखर आजाद को हैसियत दिखाने की बात कर दी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि
वो हैसियत के लोगों से बात करते हैं। तो क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी का साथ बृजभूषण ने सिर्फ चंद्रशेखर आजाद से बदला लेने के लिए दिया है, या इसके पीछे की मंशा कुछ और नजर आती है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।